गणेश चतुर्थी की कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने निवास स्थान पर थीं। एक दिन उन्होंने स्वयं को साफ करने का विचार किया, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वार की सुरक्षा कौन करेगा। उन्होंने अपने प्रिय नंदी को द्वार पर पहरा देने को कहा, लेकिन कुछ समय बाद भगवान शिव के आदेश पर नंदी को एक आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ा। जब नंदी चले गए तो माता पार्वती को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, मुझे एक ऐसे द्वारपाल की आवश्यकता है जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करे। इसी विचार के साथ उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने अपने शरीर से चंदन और मैल का मिश्रण लिया, जिसे उन्होंने वर्षों की तपस्या से अर्जित किया था। उन्होंने इस मिश्रण से एक बालक की सुंदर और तेजस्वी मूर्ति बनाई। अपने मातृत्व, प्रेम और तप की शक्ति से उन्होंने उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। जैसे ही बालक जीवंत हुआ, उसका मुखमंडल दिव्य प्रकाश से चमक उठा। बालक को देखकर माता पार्वती का हृदय वात्सल्य से भर गया। उन्होंने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम गणेश रखा, जिसका अर्थ है गणों का ईश, गणों के स्वामी। माता पार्वती ने गणेश को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस न आऊं, किसी भी प्राणी, देवता या असुर को भीतर प्रवेश मत करने देना। गणेश ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया और द्वार पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने गणों के साथ कैलाश पर लौटे। उन्होंने देखा कि एक बालक द्वार पर पहरा दे रहा है। शिवजी ने उसे अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन गणेश ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें रोक दिया। गणेश ने विनम्रता से कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ महादेव, लेकिन मेरी माता ने मुझे किसी को भी अंदर नहीं आने देने का आदेश दिया है। यह सुनकर शिवजी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने गणेश को कई बार समझाया कि वो पार्वती का पति है और ये उनका अपना घर है, लेकिन गणेश अपनी माता के आदेश का पालन करने पर अडिग रहे। शिवजी के गणों ने भी गणेश को हटाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश ने अपनी असाधारण शक्ति से सभी गणों को पराजित कर दिया। जब शिवजी ने देखा कि उनके गण भी इस बालक को नहीं हरा पा रहे हैं, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। जब माता पार्वती बाहर आईं, तो उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को मृत पाया। उनका हृदय टूट गया और वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। पार्वती का क्रोध देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब शिवजी ने देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। देवता एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर आए, जिसे शिवजी ने गणेश के धड़ से जोड़ा। उन्होंने अपने तप की शक्ति से गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो उठे, लेकिन इस बार उनका मुख हाथी का था। देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया और कहा कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले उनकी पूजा की जाएगी। इस प्रकार गणेश जी बुद्धि, विवेक और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। तब से हर वर्ष भाद्रपद माह की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ताकि जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हों और सुख समृद्धि बनी रहे।